we are in the age of AI. Everybody using Chat GPT. Yeah. Right. But do you know there is a Hack GPT also? Hack GPT. Yeah. There's a Hack GPT. There's a Worm GPT. So hackers have created their own AI tools, and they are making they're making programs to do more sophisticated attack on us. जंप डिपॉजिट में क्या होता है कि यू विल गेट अ मैसेज कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज आए हैं, और जब पिन डालोगे अंदर 10,000 आएंगे नहीं, 10,000 चले जाएंगे. So they are using the like a kind of reverse engineering. और अगर किसी का वो करना है, ट्रैक रिकॉर्ड निकालना है, बंदा कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके वो गूगल मैप्स निकाल लो, Exactly. सारा ट्रैक हो जाता है, सब पता लग गया. और स्कैमर्स हैकर्स आर सो स्मार्ट. वो क्या करते हैं, बेसिकली वो स्टडी करते हैं पर पर्सन के ऊपर अटैक करने से पहले, एंड दे सोशल इंजीनियरिंग चेक करते हैं, वो बंदा कहाँ जाता है, क्या करता है, किस तरह की फोटो अपलोड करता है, कौन रिलेशन में है, कौन इसके फैमिली, मतलब उसमें सारा कुछ चेक करके देन दे डू ऑल दिस थिंग. Please like, share and subscribe to our channel Alpha People, and don't forget to comment. Do a lot of comment and comment. Please like, share, subscribe. Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. आज का ये पॉडकास्ट हमारा बहुत खास होने वाला है उन सब लोगों के लिए. एक्चुअली ये सभी के लिए खास होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में. आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है सभी के लिए क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारी डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, हर किसी की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है. इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कैसे फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, हैकिंग की जाती है, कैसे एक स्कैमर सिर्फ एक मैसेज या फिर एक कॉल के द्वारा हमारे साथ स्कैम करता है और हमारे पैसे या हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हमसे चुरा लेता है. अगर आप सबके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो कैसे आप इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के अंदर आप अपने पैसे वापस रिकवर कर सकते हैं, कितना अमाउंट रिकवर किया जा सकता है, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस. तरुण सर, द अल्फा पीपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर. कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर. सर, आज हम लोग जिस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, हटके हमारे और पॉडकास्ट से, और ये हर किसी की एक आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्योंकि हर किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है. दैट इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी और आपकी एक्सपर्टाइज है ये. यस सर. तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द साइबर सिक्योरिटी और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है. ओके, सो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली नाउअडेज अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड है ना. Yes, sir. पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि साइबर सिक्योरिटी में करना क्या है. राइट. अब साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द डेटा सिक्योरिटी का बात करें या ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, इट्स अ पर्सनल सिक्योरिटी ऑल्सो. यस. पर्सनल सिक्योरिटी से लेके ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेशन सिक्योरिटी हो गया, ग्लोबल सिक्योरिटी. आई मीन एवरी कंट्री इज लाइक फेसिंग द प्रॉब्लम राइट. of cyber attacks, cyber crime. So cyber security is to just protecting information, data, and to safeguard from cyber crime. राइट. तो cyber criminals जो हैं वो target करते हैं like a common people to sending different kind of messages or maybe getting some psychological impact. मैं हमेशा बोलता हूँ अपने workshops में और lectures में when I into public and institution. एक साइबर क्रिमिनल्स ऐसा कर क्या रहे हैं कि एक 10 साल से बच्चे से लेके एक 60-70 साल तक का मतलब बुजुर्ग भी इसका शिकार हो रहा है. बेसिकली दे आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन. साइकोलॉजी ऑफ पर्सन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल पुट अ फियर फैक्टर, डरा के. जैसे दिस डिजिटल अरेस्ट इज अ एग्जांपल ऑफ अ फियर फैक्टर है ना, डरा के वो पैसा निकलवा रहे हैं. या फिर कभी कॉल आता है कि भाई आपका बच्चा पकड़ा गया है और हम पुलिस से बोल रहे हैं, तो ये किसी ड्रग्स में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व था, हम थाने ले जा रहे हैं, इतना पैसा दो तो वापस करेंगे, नहीं तो हम आज केस दर्ज कर देंगे. तो पेरेंट्स होते हैं, इमोशनल होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके पैसा दे देते हैं, देखते भी नहीं पुलिस है कि नहीं है ना. फिर हम बात करते हैं कि अदर फैक्टर्स आर लाइक दे आर क्रिएटिंग अर्जेंसी, डू इट राइट नाउ राइट अवे, है ना. उसमें क्या है कि मैसेज भेजेंगे कि आपका आज अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, या आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट जाएगा, है ना. अगेन कहीं साइकोलॉजिकल प्ले कर रहे हैं और बंदा प्ले होके प्रेशर में आके वो कर देता है एक्ट. एंड थर्ड उसमें है ग्रीड, एक्सप्लॉइटिंग ग्रीड. कहीं देते हैं कि आपको ऑफर दे रहे हैं ना, कुछ सस्ते में मिल रहा है, आईफोन 10,000 में मिल रहा है, 90% डिस्काउंट. या फिर कई बार क्या होता है कि दे आर सेंडिंग मैसेजेस ऑफ गेट योर मनी डबल, इन्वेस्टमेंट फंड है ना, इसमें फंड में इन्वेस्ट करो, उसमें करो, विल हेल्प यू आउट, अवर एक्सपर्ट इज देयर. तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल प्ले कर रहे हैं पीपल से, और वहाँ पे वो
इन सारे जो फैक्टर्स हैं, अर्जेंसी, फियर फैक्टर या ग्रीड के थ्रू जो इम्पैक्ट कर रहे हैं। और अगर हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी में, तो दैट इज़ अबाउट ऑल डेटा प्रोटेक्शन। डेटा इज़ अ न्यू फ्यूल टू द बिजनेस। एग्जैक्टली। आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ डेटा ड्रिवन। डेटा नहीं है तो मतलब कुछ नहीं कर सकते। अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि क्या फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वो फ्री हैं, इज़ फ्री टू अस? एक तरीके से है। नहीं है। आज उनको डेटा देना बंद कर दो और डेटा अपलोड मत करो, देखना बंद हो जाएगा उनका बिजनेस। वी आर गिविंग अवर डेटा टू रन देयर बिजनेस। हाँ, दैट्स आई एम सेइंग डेटा इज अ न्यू फ्यूल टू द बिजनेस। Right. चाहे वो कॉर्पोरेट है ना, चाहे अगर हम किसी क्लाइंट का वर्क करते हैं और वहाँ डेटा आ रहा है, कहीं अब्रॉड से आ रहा है ना, क्रॉस द बॉर्डर वी आर वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दे आर कॉल सेंटर, KPO, BPO, सो दे ऑल आर डेटा। और डेटा ब्रीच, साइबर अटैकर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे वो टारगेट करते हैं, दे आर ट्राइंग टू सेंड them some email, phishing emails, spam emails, and they just want the people to click on the link पे क्लिक करके मे बी ransomware attack, malware attack, spyware attack, and from there they want to breach the data and they ask for the money। उनका मेन एम है या तो किसी को ब्लैकमेल करना, वहाँ से पैसा निकालना। जैसे कि पर्सनल सिक्योरिटी बोले तो एक्सटॉर्शन वाले केसेस बहुत Right. ज़्यादा हैं, है ना। राइट। और अगर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में देखें तो ransomware अटैक्स या डेटा मैनिपुलेट कर दिया और उसके बाद दे हैव द की एंड आस्किंग क्रिप्टो मनी इन क्रिप्टो करेंसी एंड देन दे गिव द डेटा बैक। सो Right. साइबर सिक्योरिटी हर टाइम इम्पैक्ट कर रही है। और नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करता हूँ मैं, जैसे अभी हमारा इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, एंड इट इज इन द गूगल ऑल्सो न्यूज़ ऑल्सो इज द नेशनल न्यूज़। सो वी फेस 10 lakh attacks in 8 days। 10 lakh cyber attacks in 8 days, and that is before starting the weaponized war। वेपनाइज वॉर तो बाद में स्टार्ट हुई, ये साइबर अटैक्स पहले स्टार्ट हो गए थे। इसे बोलते हैं साइबर वॉरफेयर। और जो आज के टाइम में साइबर वॉरफेयर तो अभी भी चल रहा है। साइबर वॉरफेयर किसी कंट्रोल में नहीं है। Right. वेपनाइज वॉर रुक गई है लेकिन अटैक्स आर स्टिल देयर। सो आवर कंट्री हैज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक CERT-IN, NIC। So CERT-IN is an agency who will take care of the national security of our critical infrastructure. They are kind of border security force of the digital infrastructure of Okay. our nation. So वहाँ भी काफ़ी रिपोर्ट हुए कि मतलब बहुत ज़्यादा अटैक्स हमने फेस किए हैं। G20 के टाइम में बहुत अटैक फेस किए हैं मतलब इंडिया ने, because all the nations, all their PMs and their president are here in India and they try to defaming the websites or hacking the databases, ये कहाँ stay कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ था। तो नेशनल सिक्योरिटी से पर्सनल से ऑर्गेनाइजेशन एवरीबडी इज इम्पैक्टिंग साइबर सिक्योरिटी। एंड साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट हाउ स्ट्रिंजेंटली वी हैव कॉन्फ़िगर्ड द डिवाइसेस। अगर आप बात करें कॉर्पोरेट की, तो फायरवॉल अगर है तो खाली फायरवॉल लगाना काफ़ी नहीं है। हाउ स्ट्रिंजेंटली इज कॉन्फ़िगर्ड, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ब्लॉक्ड, हाउ मेनी content is have to be blocked according to protection and non-protection side। Then Right. server security हो गया, endpoint हो गया, EDR, XDR, which protocol we are following। So in a corporate world there is a NIST framework, there is a GDPR compliance for European Union data privacy, then there is a HIPAA, HITRUST, SOC 2, there are different compliances are there to protect the organization data। So if organization is following the cyber security framework and any data protection compliance, they can safeguard, but the thing is to be follow, है ना। फॉलो करना है, फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हैकर है वो क्या कर रहा है कि हमारे डिवाइस के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी हैक कर रहा है, ट्रिक कर रहा है हमें। मैं ये बोलता हूँ कि जो हैकर है वो डिवाइस से ज़्यादा हमारे को हैक करने की कोशिश कर रहा है। ओके। दे आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द डिवाइस और टेक्नोलॉजी, बट दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट द पर्सन इंस्टेड ऑफ डिवाइस। अगर उस पर्सन ने, आप देखना जितने भी मैसेजेस आते हैं, चाहे आपको लोन के लिए आ रहा हो, चाहे आपको कोई वो इन्वेस्टमेंट फंड है या आपको कोई वो सस्ते में कुछ दे रहा है, तो हर के पीछे एक लिंक होता है। चाहे वो बैंक वाला बोल रहा है कि आपको आज ये KYC करो, ये बंद हो जाएगा, तो हर एक लिंक भेज रहा है। तो लिंक भेजने का मकसद ये है कि जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे देर में भी वही मैंने से बोला, स्पाईवेयर, मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा डिवाइस में। डिवाइस इन कॉम्प्रोमाइज स्टेट। कॉम्प्रोमाइज मतलब कि वहाँ हैकर्स आपके डिवाइस को देख सकता है। दे कैन सी द एक्टिविटी, दे कैन सी द स्क्रीन ऑल्सो, एज वी सी इन एनी डेस्क, और वो टीमव्यूअर में ऐसे स्क्रीन देख सकते हैं किसी और की। तो वो वहाँ तक लेवल तक भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज हैकर्स आर मोर स्मार्टर देन अस, बिकॉज दे आर अहेड, बिकॉज वी आर in the age of AI, everybody using ChatGPT, Yeah. right? But do you know there is a hack GPT also? Hack GPT. Yeah, there's a hack GPT, there's a worm GPT. So hackers have created their own AI tools, and they are making they're making programs to do more sophisticated attacks on us.
कि ईमेल कैसे लिखें एआई के थ्रू कि लगे पता ना लगे कि ये जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है. They are making worms, spyware, malwares, and they are trying to break through the code of the firewall and a device through AI. So because of AI, they are smarter than us. They are doing more this thing. And I always address AI like a knife. वो चाकू की तरह है ना. जैसे एक चाकू से we can make a knife with a very good Caesar salad, and we can kill somebody also. Same is the AI. So AI, what AI is doing through AI, like we are doing ChatGPT or other like Copilot or Gemini. So we think about we are more smart, but they are smarter than us because HackGPT is there. Yeah. And then they are scam because of this AI voice cloning or videos are there, which is called deepfake videos. Deepfake videos. And people have lost crores of rupees. You seen there's a video of Narayan Murthy and then Shah Rukh Khan, Sadhguru, and they come into the person mobile and saying invest in this fund and you will get money double, and we have invested and a lot of other people invested. So they are making those videos through deepfake videos and deepfake technology from the AI. And then वो लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि सदगुरु बोल रहा है या ये सेलिब्रिटी बोल रहा है तो ये सच होगा, तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं. एंड कितने लोगों ने पैसे का अपना गवा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस. तो बिकॉज ऑफ AI दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी मोर टेरेबल. सो सर अभी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को टच किया है और इन सब टॉपिक्स पे हम वन बाय वन आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट कि आवर व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. सो बिफोर दैट वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट केस. ओके. सो एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जहाँ पे काफ़ी कुछ हो सकता था लेकिन जस्ट बिकॉज यू एक्टेड ऑन टाइम एंड यू सेव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. या सो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ बोथ. पर्सनल एक लेवल पे केस आया Yes, था, sir. एक कॉर्पोरेट का था. तो पर्सनल में दो केस बताना चाहूँगा आपको बिकॉज इट्स नॉट ओनली द गर्ल्स टारगेटेड, इट्स बॉयज ऑल्सो टारगेटेड ऑन दैट. राइट. So I'll tell you, there's a girl from Delhi. She called me. That is another case. So she said, "Sir, my data has compromised. Somebody has got my pictures and my contact." अब मुझे पाकिस्तान से कॉल आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि 50,000 सबमिट करो वरना जो आपकी जो फोटोग्राफ है वो मॉर्फ कर दी उसने, बेसिकली स्कैमर्स ने. फेस उसका है, बॉडी किसी और की है, विदाउट क्लोथ. ओके. और दे आर सेइंग कि भाई ये फोटो आपकी, हम जो ग्रुप कॉन्टैक्ट हमने उठा ली है और फेसबुक की आईडी हमें पता है, हम सारा वहाँ पे आप इसको ना लाइक वी आर स्प्रेड दिस टू अदर टू डिफेम यू. एंड शी वाज स्केयर्ड, शी वाज क्राइंग एंड आई आस्क्ड हर डोंट क्राई बिकॉज दिस इज हैपनिंग विद लॉट ऑफ अदर गर्ल्स. वी हैव टू टेक अ राइट स्टेप. राइट. सबसे पहले टेल मी कि आपने लास्ट पिछले एक महीने में अपने मोबाइल में कुछ इंस्टॉल किया है ऐसा? कहते नहीं सर ऐसा कुछ नहीं किया. मैं कुछ तो किया होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट. फिर शी टोल्ड मी दैट सर मैंने ना इसमें एक लोन ऐप इंस्टॉल किया था और ऑन द नेम ऑफ लोन आई गॉट द मैसेज, आई जस्ट क्लिक्ड एंड इंस्टॉल द एप्लीकेशन. और उस एप्लीकेशन के बाद ही सर ये सारा कुछ होना स्टार्ट हुआ है. ओके. एंड व्हेन वी इन्वेस्टिगेट फाउंड दैट एप्लीकेशन जब उन्होंने इंस्टॉल किया, उन्होंने, हम जनरली क्या करते हैं एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते हैं वी डू यस एंड यस. यस यस यस. यस टू द कॉन्टैक्ट, राइट. यस टू द कैमरा, यस टू Yes माई to फोटो गैलरी, एवरीथिंग यस. यस. हम देखते भी नहीं है वो ऐप अथेंटिक है नहीं है, स्कैमर्स की है. तो स्कैमर्स ने टारगेट ही वही किया था लोन के नाम पर. सो व्हेन शी इंस्टॉल्ड इट, सो ऑल द डेटा वाज कॉम्प्रोमाइज. अब उन्होंने फोटो उठाया, कॉन्टैक्ट उठाया, अब उसी को वापस भेजते हैं व्हाट्सएप में एंड बोलते हैं कि भाई ये आपकी फोटोग्राफ है, ये देखो मॉफ जो थी एंड दिस इज अ कॉन्टैक्ट, वी आर स्प्रेडिंग इट. एंड आई टोल्ड हर डोंट बी अफ्रेड, टेक अ राइट स्टेप. राइट स्टेप क्या करना था उसमें, आई आस्क हर टू कॉल 1930, साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करो या फिर cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट करके एक वहाँ पे रिपोर्ट नंबर लो एंड देन यू कैन जस्ट डू वन थिंग, जस्ट डिस्कनेक्ट द इंटरनेट ऑफ द डिवाइस. क्योंकि वो इंटरनेट के थ्रू, ऐप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. एक तो राइट. दूसरा पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप कॉल आ रहा है. व्हाट्सएप आ रहा है. इंटरनेट स्टॉप करो, मोबाइल को फॉर्मेट करो फैक्ट्री रीसेट पे. जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं फैक्ट्री रीसेट करते हैं, वो Right. करो ताकि जो भी उसमें एप्लीकेशन है वल्नरेबिलिटी वो क्लियर हो जाए. उसके बाद आप एक मैसेज ड्राफ्ट करो कि आई एम अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम. So I installed some application, through that they got my photograph and they morphed it and now blackmailing it. I reported to cybercrime. This is a cybercrime report number and the police is investigating on it. WhatsApp पे लगा दो, गलती से कुछ करेंगे भी तो आपके लोग जो आपके नियर अबाउट हैं वो अवेयर हैं तो वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे. तो स्कैमर ने सिर्फ वो देखा मैसेज और उसके बाद दौड़ गए बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन ट्रबल. उनको खाली पैसा चाहिए, पैसा मिला ठीक है, नहीं तो वो कुछ नहीं पंगा लेते. सही बात. बिकॉज उनका तो रोज का काम है स्कैमर्स का. वो 100 लोगों को मैसेज भेजते हैं, 5 लोग फंस गए तो काम हो गया. एग्जैक्टली.
है ना, उनका तो यही काम है. बिल्कुल. तो उसने दैट गर्ल हैज टेकन द राइट स्टेप, नाउ शी हैज सेव्ड द मनी एंड शी हैज सेव्ड द क्रेडिबिलिटी, एवरीथिंग, मतलब उसका पैसा बच गया. Second case, we have found one company asked us to do investigation. It's a corporate company and they are doing some business in US. तो वो बोलते हैं कि सर हमारा ना एक वायर ट्रांसफ़र आना था पेमेंट का, तो वो हमें आया नहीं है, क्लाइंट को हम बोल रहे हैं, क्लाइंट के बोल रहा है कर दिया है, बट क्लाइंट ने किया किसी और अकाउंट में, और वो बोलता है कि हमने मेल किया है, कि आपने मेल किया था कि नाउ अकाउंट नंबर इज चेंज, सेंड मनी ऑन दिस नंबर, दिस अकाउंट. तो उस केस में क्या हुआ कि वी हैव इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड कि सिस्टम्स के अंदर EDR नहीं था, एंड पॉइंट डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, मतलब जो वायरस फाउंड आउट करता है, एंड दे हैव नॉट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड द फायरवॉल. तो वो सिस्टम वॉज गॉट कॉम्प्रोमाइज कि कहीं किसी ने लिंक पे क्लिक कर दिया होगा, उसमें मालवेयर या उसमें स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया था, एंड द स्कैमर वॉज सीइंग द एक्टिविटी फ्रॉम लास्ट 2 months. उसने पूरा देखा उसने कि ये किसको मेल करते हैं और कौन कौन से क्लाइंट हैं, किस नाम से करते हैं. देन दे मेड अ स्पूफ ईमेल विद द नेम ऑफ CEO. अब आप थोड़ा बताएंगे स्पूफ ईमेल क्या होती है? स्पूफ ईमेल में क्या होता है, बेसिकली दे मेक अ लुक अलाइक ईमेल. तो जब भी हम ईमेल हमारे इनबॉक्स में आती है तो नाम दिखता है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, लेकिन उसके पीछे ईमेल ID वो नहीं दिख रहा होता, नहीं हमें, दिख रहा है ना. जब हम डबल क्लिक करेंगे तो दिखता है कि ईमेल ID तो कुछ और है. कुछ और है. तो उसने नाम बनाया CEO का, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ईमेल ID की छोर मिलता जुलता बनाया, डोमेन तो अलग ही था, एंड उसने उसको भेज दिया क्लाइंट को कि, एंड सेम उसने PDF बनाया जो फॉर्मेट उनका था, बिकॉज ही वाज सीइंग द एक्टिविटी, डेटा में भी कॉम्प्रोमाइज, डेटा उन्होंने उठा लिया था. बिल्कुल. क्लाइंट को भेजा और क्लाइंट वाज बिलीव्ड कि भाई CEO से आया हुआ है, और उसने बोला कि अकाउंट चेंज हो गया, बहुत ऑथेंटिक बनाया उसने, बिल्कुल. और CEO एंड द क्लाइंट हैज ट्रांसफर द मनी. सो यहाँ पे जो बेसिकली बात क्या थी, रिस्क जो यहाँ पे था, उसमें ये था कि एक तो एंटीवायरस नहीं था, एंड पॉइंट नहीं था, EDR नहीं था, और दूसरा बेसिकली दे हैव नॉट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड द फायरवॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव लॉस्ट दिस मनी. सो आफ्टर दैट आई मीन दे हैव फिक्स्ड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज इफ़ यू हैव EDR XDR अगर हमारे सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड है, वी एटलीस्ट एबल, अगर वो बता देगा भी कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज सिस्टम हो रहा है या डेटा लीक हो रहा है या फिर कोई मालवेयर स्पाईवेयर आ गया है, तो कोई बताने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए ना, डिटेक्शन. मोस्ट ऑफ टाइम पीपल आर नॉट यूजिंग प्रॉपर डिटेक्शन टूल. ऑब्वियस है, या अवेयरनेस नहीं है ना. अवेयरनेस नहीं है. तो सर अभी आपको क्या लगता है कि हम लोग इतने वल्नरेबल क्यों हैं कि बड़े इजीली इस टाइप के अटैक्स में आ जाते हैं, स्पेसिफिकली पर्सनल लेवल पे? पर्सनली में जैसे मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिकल पहला है, तो पहले साइकोलॉजिकल ये है, कहीं ना कहीं जो है ग्रीड वाला फैक्टर प्ले करता है शुरू से. और मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आई विल शो यू मे बी आफ्टर दिस ऑल्सो, कि कई बार मैसेज आता है, वो अमिताभ बच्चन की फोटो लगी है एंड कुछ फ़ोन या कुछ सस्ते में मिल रहा है, ड्यूरिंग क्या करते हैं, दे चेंज द मोड ऑफ अप्रेंटिस. वो क्या करते हैं, जब दिवाली या होली या कोई फेस्टिवल आता है, तो वहाँ पे टाइम में कुछ डिस्काउंट वाले जब चलती हैं सेल्स, तो उसी के अंदर वो अपना कुछ भेज रहे होते हैं पिक्चर, और वो क्लिक कराते हैं उसमें कि वो कि डाइवर्ट करे साइट पे, और साइट पे देखते हैं फ्लिपकार्ट पहुँच गया है, और वहाँ पे क्रेडेंशियल डालो, अपना बैंकिंग डिटेल डालो, पर अगर वो ध्यान से कई बार देखो तो फेक साइट होती है, स्पूफ साइट होती हैं, लुक लाइक साइट. इट्स लुक लाइक अ फ्लिपकार्ट, मे बी FK मार्ट या कुछ और. तो जनरली हम डोमेन में देखते ही नहीं क्या लिखा हुआ है, और हम उसमें क्लिक कर देते हैं, और वहाँ से भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है कई बार. तो बेसिकली क्या है कि दे आर ट्राइंग टू ट्रिक फ्रॉम वेरियस वेज. राइट. अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आपसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में, तो डिजिटल अरेस्ट के अंदर जो हमारी कॉलर ट्यून है, उसमें गवर्नमेंट ने लगाया कि इसके नामों का कानून नहीं है. हमारे PM बोल चुके हैं, देयर इज नथिंग लाइक अ डिजिटल अरेस्ट, स्टिल डेली केसेस आ रहे हैं. ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब कहीं अवेयरनेस की कमी हो रही है. तो अवेयरनेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और अवेयरनेस ही बचाव है, बिकॉज जो हैकर स्कैमर्स हैं वो तो मोड ऑफ ऑपरेंडी चेंज करते रहते हैं. जैसे अभी एक नया चल रहा है जंप डिपॉजिट. जंप डिपॉजिट में क्या होता है कि यू विल गेट अ मैसेज कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ आए हैं, और जब पिन डालोगे अंदर 10,000 आएंगे नहीं, 10,000 चले जाएंगे. सो दे आर यूजिंग द लाइक अ काइंड ऑफ ना रिवर्स इंजीनियरिंग. आपको वो पैसा दिख रहा है कि आया है, वो पिन से डलवा रहे हैं कि पैसा वापस जा सके, मतलब वहाँ निकल सके. तो दैट्स कॉल्ड जंप डिपॉजिट. ये भी एक स्कैम चल रहा है. देन देयर मल्टीपल वे. सो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी हैव टू बी गेट अवेयर, और हमें एक जो साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चल रहा है और हमें पर्सनल सिक्योरिटी में भी करना चाहिए, दैट्स कॉल्ड जीरो ट्रस्ट. ओके. जीरो ट्रस्ट सेज नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई. अगर आपके कोई सोर्स से कोई मैसेज आ रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है, या कोई आपको मतलब किसी तरह का इन्वेस्टमेंट स्कीम बता रहा है, कुछ भी किसी तरीके से, तो ऑलवेज वेरीफाई, नेवर ट्रस्ट. तो नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई. क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं है, कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, कोई स्कैमर तो नहीं है, कोई साइबर क्रिमिनल तो नहीं है.
आजकल इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये एग्जैक्टली आजकल बड़े ऐसे मैसेज मेल इंसिडेंट सुनने में आए हैं, जैसे कि किसी ने सीईओ ने अपने एम्प्लॉय को मैसेज कर दिया कि व्हाट्सएप Right. किया कि मुझे इतना पेमेंट भेजो अर्जेंटली, Right. ये वो है, कैन यू डू मी फेवर, अर्जेंटली नीडेड दिस मच मनी हियर और देयर। हाँ और हाँ, वो इसमें अभी आया था एक, मैं बता रहे थे, वो एचआर के पास आया मैसेज कि उसने क्या किया सीईओ ने कि आई एम अब्रॉड, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, ये दूसरा नंबर है, फ़ोटो उसने लिंक्डइन से उठा लिया सीईओ का, और सेंड मी दिस मच ऑफ अमाउंट, आई एम इन ट्रबल, और मेरा अभी एक कार्ड भी नहीं चल रहा है, तो आई विल गेट इट रिटर्न टू यू। एंड एचआर वाज अबाउट टू सेंड, उसने देख लिया पर ये तो नंबर गड़बड़ लग रहा है या कोई स्कैम लग रहा है, एंड शी सेव्ड। बट इन अदर कंपनी आई हैव गॉट दिस इंसिडेंट, वो पर्सन को एक था एम्प्लॉय, उसको आया, बॉस ने भेजा कि आई नीड 50,000 रुपीज़ वीकेंड पर, एंड दिस इज वेरी अर्जेंट, आई विल गिव यू बैक सून व्हेन आई विल इन ऑफिस इन मंडे। तो उसको लगा कि यार सीईओ की फ़ोटो लगी है, नंबर शायद उसका ख़राब हो गया हो, और सीईओ मुझसे 50,000 मांग रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। राइट, तो अगर आज मैं उसकी हेल्प करूँ, कल को मुझे वो शायद अच्छा Appraisal इंक्रीमेंट दे देगा। सही बात है। तो उसने ट्रांसफर कर दिया 50,000, एंड व्हेन ही जस्ट केम टू ऑफिस नेक्स्ट डे, सीईओ कहता है मैं तो कोई मैसेज नहीं भेजा, आई हैव नथिंग सेंड टू यू। सो दीज आर द थिंग्स, आई मीन अगेन दे आर मैनिपुलेटिंग द साइकोलॉजी, प्लेइंग द साइकोलॉजी। अब जब बॉस का मैसेज आता है, एक तो प्रेशर होता है, वैसे दूसरा हेल्प मांग ली, ओह तो बहुत बड़ी बात है, सही बात तो है। हम बिना किसी वेरीफाई करके दे देते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल, ऑलवेज ट्रस्ट नेवर, सॉरी ऑलवेज वेरीफाई नेवर ट्रस्ट। राइट, एग्जैक्टली। सर अभी 2025 में जबकि एआई इज एट पीक, अभी माना ये जा रहा है, हो सकता है एआई आने वाले टाइम में और इससे ज़्यादा इंप्रूव होगा सब कुछ चीज़ें, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई। तो पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, तो बिगेस्ट थ्रेट क्या रेज हो रहा है इस टाइम? बिगेस्ट थ्रेट देखो यही है कि अभी एक तो पहले कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है हमारे पास, ओके, है ना। एआई पे जो भी अभी इस समय डीप फेक वीडियो बन रहे हैं, या कोई सेलिब्रिटी के नाम पे कुछ भी फेक बना रहा है, तो कोई किसी उसमें अभी कोई धारा या कोई कानून नहीं है हमारे पास, लॉ नहीं है। लॉ नीड टू बी कम, है ना, कंप्लायंस नीड टू बी सेट, व्हाट आर द रेगुलेशन फॉर द एआई टू बी यूज, है ना। इफ एनी कंपनी इज यूजिंग एआई, then there should be they're both side ethical and non-ethical. So as I told you, जो companies हैं they are into race to be win the AI, है ना, कि what we can do in AI, what best we can provide to the client in the AI. Everybody looking for the AI nowadays. So and other way the scammer is looking for कि how to manipulate the things, how to go destructive side. As I told you that they have their tools, own tools, and they are trying to be create something which is going to be impact to the company or maybe the person. So AI is going to be like as I already described, it's like a knife, या उसमें क्या है कि दो धारी तलवार भी कह सकते हैं उसको ना। सही बात है। तो both sides हैं, negative and positive, so you can't say मतलब much, लेकिन yeah, regulation, compliance need to be set by the government, which is very much important. I think globally other countries are also working on it, and India is also working to set some compliance. So let's see what is going to be next. क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली काफ़ी सारे केसेस हैं डीप फेक के एक, और वॉइस मॉड्यूलेशन टूल के थ्रू, हाँ, वॉइस क्लोनिंग कर लेते हैं, वॉइस क्लोनिंग करके बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों का, या किसी के रिश्तेदार की वॉइस कर ली और उसको फिर कॉल कर रहे हैं, मैं आपका वो बोलना जो भी नॉन बोल रहा हूँ, एंड देन ट्राई टू बी मैनिपुलेट एंड गेट मनी, और कई सारे इनोसेंट पीपल फंस भी जाते हैं। और लाइक वी हैव लाइक अब सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे ख्याल से इंटरनेट कंज्यूमर और सबसे ज़्यादा मोबाइल डिवाइसेस इंडिया के पास ही हैं, बिकॉज वी हैव लाइक लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सर एक ये चीज़ है कि ये जो हमारा डाटा लीक हो रहा है, ये डाटा एक्चुअल में लीक कहाँ से हो रहा है? मतलब हम लोग तो पर्सनली किसी को दे नहीं रहे, ऐसे कौन से सोर्सेज है जहाँ से डाटा लीक हो रहा है और हमें सोचना पड़ेगा कि यार ये नहीं होना चाहिए? मुझे ये लगता है कि हम खुद ही डेटा दे रहे हैं अपना, खुद दे रहे हैं। हाँ, वो कैसे? आप देखो, आप शॉपिंग करने जाते हो, बिल्कुल, जब शॉपिंग करने जाते हो तो आपसे जब बिल वो आपका रेस करते हैं तो आपसे नंबर मांगते हैं। बिल्कुल, चाहे कोई भी आप शॉपिंग करो, किसी भी स्टोर पे जाओ, और हम खुशी खुशी नंबर दे के आते हैं। हम नंबर क्यों दे रहे हैं? क्या इससे पहले बिल नहीं कटते थे, इनवॉइसेस रेज नहीं होते थे? अब ऐसा क्या हो रहा है कि हर बिल कटने के लिए, हर इनवॉइस के लिए अब उनको हमारा नंबर चाहिए। वो नंबर कहाँ यूज़ होता है, उस नंबर का क्या करेंगे, हमने कभी सोचा है? उसी नंबर से मार्केटिंग करेंगे, हमें वो डेटा कलेक्ट होता है, उस डेटा को वो डेटा अगर बिकता है फॉर मार्केटिंग सोर्स के लिए, बिकॉज अभी क्या कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, वी डोंट हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉ। TPDP इज कमिंग आई थिंक सून, बिकॉज लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है, फर्स्ट कॉपी भी रिलीज हो गई है, गवर्नमेंट इज वर्किंग टू बी रोल आउट इन ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद शायद कंट्रोल होगा। अभी जिसको भी हम नंबर दे रहे हैं, क्या क्रेडिबिलिटी है वो मेरे नंबर को सेव रखेगा? वो मेरा डेटा है,
है ना. Sometime we will provide the आधार कार्ड, बिल्कुल. है ना. Sometime we will provide passport also. कई बार हम लोग कहीं पे साइन करके सेल्फ अटेस्ट देते हैं. पर in all those cases have you ever like understand कि वो डेटा जा रहा हो कि कैसे सेफ रखेगा, कितना प्रोटेक्टिव रखेगा, अगर वहाँ पे कहीं ब्रीच होता है तो व्हाट इज द क्लॉज ऑन दैट. सबसे पहले तो हमें मोबाइल नंबर देना बंद करना पड़ेगा. आई नेवर गिव मोबाइल नंबर. जब मुझे बोलता है कोई, जाता हूँ मैं शॉपिंग के लिए, सर गिव मी योर मोबाइल नंबर. वाई यू रीड माई मोबाइल नंबर, है ना. इससे पहले भी तो आप बिलिंग करते थे, आज से साल पहले, 2 साल पहले, तो मैं नहीं देता. स्टॉप गिविंग योर मोबाइल नंबर. वही मोबाइल नंबर आगे जाता है, फिर वो उसके ऊपर मे बी साइबर क्रिमिनल को बिकता हो, मे बी डार्क वेब में बिकता हो. दिस इज सेइंग दैट डार्क वेब में 5,000 रुपये में आप 10 लाख लोगों का डेटा ले सकते हो. आई मीन डेटा इज गेटिंग सेल ऑन डार्क वेब. Oh my God. और डार्क वेब की अगर पता ही होगा आपको, डार्क वेब में तो सब कुछ होता है. सो व्यूअर्स को थोड़ा बताओगे कि डार्क वेब एक्चुअली में है क्या, क्योंकि टेक्निकली तो वी अंडरस्टैंड डार्क वेब क्या है और उसमें कैसे काम होता है, क्या चीज़. सो डार्क वेब हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे 100% अगर पूरा वेब है सरफेस, तो उसके अंदर 3 to 4% इज अ वेब सरफेस, जो कि इस पे हम लोग काम करते हैं, गूगल या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो नॉर्मल जो अपर सरफेस है, तो वेब सरफेस जिसे हम बोलते हैं. उसके बाद है डीप एंड डार्क वेब. सो डीप वेब वो है जहाँ पे जो बैंकिंग नेटवर्क्स हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो आई मीन दैट इज नॉट रिवील टू डायरेक्ट टू द पब्लिक, तो उसमें वो वाले नेटवर्क आ जाते हैं. और डार्क वेब बेसिकली जो है दैट इज मेड बाय द DRDO, मतलब गवर्नमेंट ने बनाया था, बिकॉज टू एक्सचेंज सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सम काइंड ऑफ न्यूज एंड एंकर, लॉट ऑफ थिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिक. तो उसके लिए मतलब ये ऑप्शन बना था. बट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है क्रिमिनल्स ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया. उसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर यूज होता है, ओनियन ब्राउजर. जनरली डार्क वेब को एक्सेस करना आसान नहीं है उसको. एंड कैन यू सी, लाइक मैं जो बता रहा हूँ रेशियो, 3 से 4% जो है हमारा वेब सरफेस है, उसके बाद जितना बचा 96% वो सारा डीप एंड डार्क वेब है. और डार्क वेब के ऊपर हर तरह के जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, और लाइक द ह्यूमन पार्ट्स कैन बी सेल, और मे बी दिस डेटा कैन बी सेल. डेटा तो वहाँ बिकता है, जो भी डेटा कलेक्ट होता है वहाँ बिकता है. वर्नेबिलिटीज बिकती हैं. अगर वर्नेबिलिटी किसी ने फाइंड आउट कर ली तो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वहाँ बेच रहा होता है, कोई अटैकर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है. सपोज एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ वर्नेबिलिटी मिला कि यहाँ पे ये इश्यूज हैं, यहाँ पे अटैकर अटैक कर सकता है, तो वो बिकता है वो भी. इवन आई वॉज डिस्कसिंग वन ऑफ द साइबर क्राइम ऑफिसर, सो ही वॉज टेलिंग मी वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब लाइक हाई लेवल क्राइम है कि पीपल हैव पे टू द क्रिमिनल, और वो बताता है किस बंदे को कहाँ से काटना है. कैन यू इमेजिन? Oh my God. तो दैट इज रियली अ डार्क वर्ल्ड. सो डार्क वेब में हर तरह का मतलब क्राइम हो रहा है, एंड वी कांट इमेजिन दैट. चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल. Is our forces capable of handling all those things? सी डार्क वेब में क्या ना, एवरीथिंग इज अनोनिमस. जो हैकर स्कैमर्स हैं या क्रिमिनल्स हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं है. सो वो उनका अपना नाम नहीं है, उनका अपना कोई लाइक पता नहीं है, कोई उनका अकाउंट नंबर नहीं है, उनका फ़ोन नंबर नहीं है, बिकॉज दे यूज़ VPN और दे यूज़ अनदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. और ओनियन ब्राउज़र कुछ ऐसा है, अगर VPN से यूज़ करते हैं हैकर स्कैमर, तो उसमें वो ट्रेस ही नहीं होता कि कहाँ से मतलब किसने किसको कनेक्ट किया, और वहाँ पे कोई रिवील ही नहीं होती आइडेंटिटी. दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. Right. एंड अनदर थिंग इज इन दिस डार्क वेब, एक तो वो कि दे आर अनेबल टू फाइंड आउट कि भाई किसने किया. और VPN एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो VPN में क्या है कि VPN आप इंस्टॉल करो अपने सिस्टम में, एंड यू कैन गेट एनी कंट्री IP. आपको एम्स्टर्डम का IP मिल जाएगा, आपको US का मिल जाएगा, UK का मिल जाएगा. Right. You can route, you are sitting in the India and you are sending traffic through via any country, or maybe a scammer sitting in a Russia or maybe any other country, उसने VPN लगाया, वो ट्रैफिक सारा दूसरे IP से डाइवर्ट कर दिया. There is only one country in the world who has banned VPN in their across the country. Which one is it? That is the Saudi Arabia. Okay. Saudi Arabia banned the VPN to stop the crime. And VPN and the IP-based calling is the biggest challenge for the expert and for the police to get this crime control. Because जब VPN लगता है तो IP तो चेंज हो जाता है from Right. other country.
है ना, टनल बनता है, टनल के थ्रू ट्रैफिक मूव होता है, वो पता नहीं लगता है। लेकिन सेकंड थिंग इज दिस आईपी कॉलिंग, आईपी कॉलिंग, इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग, कहीं से कहीं पे किसी को कॉल आ जाता है, कोई ट्रैकेबल नहीं है। So these two things are a major, risk and major area where unable to control the cyber crime. Right. Can you explain with some example like which happened in recently past about the cyber crime, which was the biggest one you ever cracked? So in corporate, Any? so one scam was happened with a person, and he was, so he booked like a consignment or something, a truck from Gujarat and have to get some, वो सामान था उसका लेके यहाँ आना था चंडीगढ़। तो उसने वहाँ सर्च किया ऑनलाइन एंड वन पर्सन ही फाउंड एंड ही सेड कि सर अगर ये काम जो है मतलब 60,000 का है तो आई विल डू इट इन 40,000। तो उसने उस बंदे को पैसा दे दिया। ही हैज़ गिवन हिज समथिंग आई थिंक 40,000 में पूरा दे दिया। ठीक है यार, यू आर डूइंग ए वेरी बेस्ट रेट and just provide me this logistic services. So उसने क्या किया, जैसे ही उसने पैसा पे किया फ़ोन बंद कर दिया पैसा गया। So then he called me, तरुण भाई स्कैम हो गया है, help me out, I'm at गुजरात and I am unable to find this guy। तो उसने मेरे को नंबर भेजो, उसका नंबर मैंने देखा तो उसमें जो उसने फ़ोटो लगाया हुआ था DP ऑन व्हाट्सएप वो भी ब्लर था, मतलब दैट्स नॉट क्लैरिफाई कि वो किसका फेस है। और वो आनंद फानंद जल्दी में हम पता साइकोलॉजिकल कि हाँ कुछ सस्ते में मिल रहा है, जल्दी करना है तो Yes, right. सस्ते वो कर देते हैं। वो कर दिया उन्होंने। उसके बाद में मैंने उनको गाइड किया, मैं कहा जस्ट डू वन थिंग, जस्ट रिपोर्ट टू साइबर क्राइम 1930 विद द नंबर एंड जो भी आपने ये ट्रांजेक्शन करी है, एंड एज सुन एज पॉसिबल इमीडिएटली जहाँ पे बैंक में ट्रांसफ़र किया अगले खाते में आपके अकाउंट से, उसको मैनेजर को रिपोर्ट कर दो। सो ही रिपोर्टेड टू द साइबर क्राइम ऑन द स्पॉट। रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट लेके एप्लीकेशन लगाया उन्होंने बैंक में, और बैंक ने आगे खास जितने भी अकाउंट सीज कर दिए ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किसी और के साथ ना हो। एंड विद इन आई थिंक 20 days ही गेट द मनी बैक। Okay. पैसा वापस आ गया उनका, सारा पैसा वापस आ गया। द मेन थिंग ही हैज़ रिपोर्टेड ऑन टाइम एंड ही हैज़ रिपोर्टेड टू द बोथ साइबर क्राइम एंड द बैंक। तो होता है क्या है ना, कई बार वहाँ स्कैम होता है एंड वी वेट कि भाई ठीक है अभी तो विल सी कैसा हो क्या होगा, जितना लेट करेंगे उतना पैसा निकल जाएगा। साइबर क्रिमिनल्स करते हैं क्या है बेसिकली, अगर किसी एक के अच्छा साइबर क्रिमिनल्स ऐसा ना, उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, दे डू अ रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट उनका अपना सिम भी नहीं होता है, अपना नाम तो होता ही नहीं है। रेंट अकाउंट में क्या होगा, किसी मतलब पुअर पीपल का अकाउंट ले लिया, उनको बोलेंगे हम इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे, 50,000 तुम्हें देंगे, बाकी जो होगा यू डोंट हैव टू बॉदर। तो क्या करते हैं, वहाँ से उन्होंने उठाया पैसा उसके अकाउंट में, और वहाँ से जब उन्होंने साइबर क्राइम किया वहाँ से आगे 10 खातों में भेज दिया, 10 अकाउंट में भेजा, उस 10 अकाउंट से पैसा बाहर चला जाता है, और बाहर जब चला जाता है वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिप्टो में, क्रिप्टो करेंसी में, विच इज़ अनट्रैकेबल। तो जितना हम लेट होंगे उतना पुलिस के लिए मुश्किल होता है कि पैसे को वापस लाना। जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना कोशिश होती है कि वो अकाउंट फ्रीज करके उसके जितने भी आगे कनेक्ट में है उसको सस्पेंड करके, और जो है कार्रवाई होती है और पैसा वापस आने के चांसेस नहीं आते। आरबीआई वैसे बोलता है कि द विक्टिम हैज टू रिपोर्ट विद इन 3 days, So बट एज सुन एज पॉसिबल। we can call it as a golden hours. गोल्डन आवर्स। Okay. पुलिस ऑल्सो रिक्वेस्ट कि गोल्डन आवर्स में अगर आपने कर दिया तो वो खुद तो बचेगा, उसका पैसा आगे कितने लोगों का और नुकसानों से बच सकता है, वरना Right. कितने लोग क्रिमिनल साइबर क्राइम कर रहे होंगे वो, या साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे होंगे। तो ये अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर हम कंप्लेंट कर देते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देते हैं तो क्या कितने चांसेस होते हैं कि पैसा वापस आ जाएगा? चांसेस तो मैं बोलता हूँ एज सुन एज पॉसिबल, 72 आवर्स का वेट नहीं करना, एज सुन एज पॉसिबल। तो चांसेस के उसमें होते हैं कि आपके 90% पैसा वापस आ सकता है, 90%। 90% पैसा वापस आया। हाँ, आप देखो जो वहाँ पे हुआ था उनका ओसवाल ग्रुप का जो हुआ था, जो चेयरमैन हैज़ गॉट डिजिटल अरेस्ट एंड ही लॉस्ट 7 करोड़ रुपीज़। तो 7 करोड़ में से आई थिंक उनका 5.5 करोड़ रिकवर हो गया था, ओके। क्योंकि वो अकाउंट सारे सीज हो गए थे आगे। अगर जब तक मतलब अकाउंट सीज हो जाएगा तब तक तो पैसा आने के चांसेस हैं। अकाउंट अगर सीज नहीं हुआ, पैसा बाहर निकल गया, क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया, फिर चांसेस नहीं, बिकॉज क्रिप्टो इज अनरेगुलेटेड करेंसी, तो फिर उसमें मुश्किल हो जाता है। सर हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है इंडिया का, माना जाता है कि दुनिया में वन ऑफ द सेफेस्ट है, क्योंकि यूएस में भी द वे दे ट्रांसफर द मनी टेक्स टाइम, वो प्रोसेस डिफरेंट है, और हमारा तो इतना क्विक है कि आपने इधर से किया उधर पहुंच गया। IMPS जो है, IMPS है, UPI फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है।
अब फ्रॉड बढ़ रहा है, लेकिन पर ये एक दुनिया का एक अजूबा है, बट देयर माइट बी सम लूप होल्स, और सब लोगों ने वो ढूंढ लिया। तो एक्चुअल में जो ये इतने सारे जो सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं, फास्ट पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, इनमें कोई लूप होल्स हैं, या फिर वी कैन से दैट कि इनके थ्रू जैसे हम इंसान को हैक कर, उसके माइंड को हैक करके ही प्रोसेस कर पाते हैं? बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजिकल माइंड दोनों ही है। आप जैसे देखो, कुशिंग अटैक होता है। कुशिंग ओके, कुशिंग अटैक इज QR कोड अटैक, मतलब QR कोड स्कैम यू कैन से। तो उसमें क्या होता है, जब अभी आज क्या ट्रेंड हो गया है कि हर जगह QR कोड स्कैन करना है हमें, है ना। अब QR कोड जरूरी तो नहीं है कि वो पेमेंट का ही हो। QR कोड से जो है उसमें स्पाईवेयर भी आ सकता है, मालवेयर भी आ सकता है। बिकॉज QR कोड क्या करता है, उसके पीछे एक लिंक लगा हुआ है जिसको स्कैन कर रहा है। तो कोई भी इजीली ना बना सकता है, आप भी बना सकते हो QR कोड, उसमें आप जो भी लिंक लगाना चाहते हो लगाओ। अब वो जो फिशिंग लिंक होते थे पहले, जो स्पैम लिंक होते थे, वो उन्होंने QR कोड में लगा दिया। कहीं गए, स्कैन किया QR कोड आपने और उसमें क्लिक कर दिया तो मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है डिवाइस में। तो कुशिंग अटैक भी काफ़ी पॉपुलर था पीछे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डेटा या पैसा गंवाया है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। अगेन जो उसके अंदर है, लाइक UPI में जैसे बताया, जंप डिपॉजिट एक वन ऑफ द UPI फ्रॉड है ना। एक और चल रहा था पीछे अभी, जैसे कि बोलते हैं कि सर मैंने ना गलती से आपके अकाउंट में जो है 2000 सबमिट कर दिए हैं और किसी और के अकाउंट में जाना थे, आपके अकाउंट में आ गए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चेक करेंगे। तो बंदा देखता है कि यार 2000 तो आई नहीं है इसके अंदर। सर मैं आपको ना दोबारा भेजता हूँ, मैं आपको 1 रुपया भेज रहा हूँ, आप चेक करना। मतलब समथिंग लाइक वो कुछ पैसा भेजते हैं। समझ गया मैं आपकी बात। फिर वो होता है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, फिर वो कहते हैं कि सर अभी वो ट्रस्ट गेन कर रहे हैं कि सर अच्छा आप देखना ये आपका अकाउंट है सर, इसमें ही आए होंगे। तो मतलब अगेन दे वांट टू क्लिक ऑन द लिंक, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें कई बार चांसेस होते हैं कि UPI फ्रॉड के चक्कर में, जैसे एक हुआ था इंसिडेंट, बताता हूँ आपको। एक पर्सन था, उसका जो है अपना PF का पैसा आना था, तो उसने मुझे कॉल किया, सर मैं एम अ विक्टिम, तो मेरा ना तकरीबन 4.5 लाख चला गया है। तो मैंने क्या किया था, मेरा पैसा आना था PF अकाउंट में, तो मैंने वेबसाइट सर्च मारी गूगल में कि इंडियन बैंक की, जो भी उसका बैंक था, और मैंने देखा बैंक की साइट आई, पहली साइट मैंने क्लिक किया, उसमें एक नंबर था, मैंने कॉल कर दिया। मैंने कॉल किया, मैंने बोला सर मेरा ना PF का अकाउंट पे पैसा आना था अपने मेरे बैंक खाते में, बट वो आया नहीं, आप मेरी हेल्प कर सकते हो? कहते हाँ डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट, आप मुझे बताएं। तो उसने बोला, सारा डिटेल बताया। उसके बाद बोलता है कि आपका ना शायद मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं है, इसका जो है इसमें बैलेंस लो है, आप इसको रिचार्ज करो फिर हम कनेक्ट करते हैं। सर उसने बोला एक्चुअली मेरा बैलेंस लो था, मुझे क्या लगा हाँ शायद हो सकता है कुछ कि कॉल कनेक्ट हो, डिसकनेक्ट हो, जो भी हो जाए। तो दैट पर्सन हैज़ देन बोला कि ठीक है मैं करता हूँ इसको थ्रू अपना गूगल पे। तो नहीं गूगल पे से नहीं, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, पेटीएम से करना। क्या सर इसमें क्यों नहीं? कहता नहीं पेटीएम से ही करो, आई विल हेल्प यू आउट। पेटीएम लिंक भेजा, उसने इसको इंस्टॉल किया, उसने जो भी रिचार्ज किया, पर जब उसने पेटीएम लिंक भेजा उसने APK भेज दी साथ में फाइल, APK इंस्टॉल करा दी। APK इंस्टॉल करने से उसका डिवाइस अगेन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और फिर वो उसने उसकी सारी एक्टिविटी देख पा रहा था, मतलब उसमें क्या OTP डाल रहा है, क्या पिन डाल रहा है, या क्या उसका बैंकिंग है। तो बोल रहा सर मैंने ना यहाँ से ट्रांजेक्शन्स अभी प्रोसेस करी है, आप देखो आपके खाते में पैसा आया। उसने चेक किया नेट बैंकिंग, यूजर नेम पासवर्ड डाल के, तो वो वहाँ देख पा रहा था स्क्रीन शेयरिंग लग गई थी उसकी APK से। तो उसने बोला कि सर पैसा तो आया नहीं, और कोई बात नहीं थोड़ी देर में आ जाएगा, बिकॉज वो स्क्रीन देख पा रहा था। उसने उसका यूजर नेम पासवर्ड तो ले ही लिया, साथ में OTP भी देख पा रहा था, और उसने उसके 4.5 लाख रुपए निकाल लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे थी, हम क्या करते हैं जब हम सर्च करते हैं वेबसाइट ऑन गूगल या जैसे भी, तो हम आनन फानन में जो भी दिखता है सामने उस पर क्लिक कर देते हैं। हम देखते भी नहीं कि स्पूफ वेबसाइट हो सकती है। राइट। वो बैंक की साइट नहीं थी, वो स्पूफ वेबसाइट थी। स्पूफ वेबसाइट में क्या होता है बेसिकली, वो लोकल लाइक साइट बनाते हैं, लोकल लाइक साइट लाइक Amazon, लाइक फ्लिपकार्ट, और मे बी यानी बैंक साइट, या कई बार जो है हॉस्पिटल की बना देते हैं, अर्जेंसी में लोग कॉल करते हैं तो कहते हैं हाँ सर एम्बुलेंस भेज रहे हैं, इतना पैसा दे दो। तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो वी हैव टू बी लुक कि जो वेबसाइट है वो ऑथेंटिक है, उसका डोमेन नेम करेक्ट है, वो HTTPS पे खुल रही है, मतलब सिक्योर लिंक है, अनसिक्योर तो नहीं है, और जिस नंबर पे डायल कर रहा हूँ क्या वो बैंक का ही नंबर है, किसी फ्रॉडस्टर का नंबर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ चेक करें, नहीं तो ऐसे मतलब साइबर क्रिमिनल्स आर ट्राइंग टू प्ले विद डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेंडिस, तो कैसे भी प्ले कर रहे हैं। तो दे आर मल्टीपल केसेस जहाँ से वो चेंज कर रहे हैं अपने मेथड और ट्राइंग टू बी सेंड पीपल की डेटा कॉम्प्रोमाइज, या मेन तो फाइनेंशियल लॉस है
तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअल में जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसमें फ्लॉ नहीं है। लोग उस सिस्टम तक पहुंचने के रास्ते बदल देते हैं, जिसके बदलते हैं। कारण कि इन लेमैन लैंग्वेज जो हम लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, बिल्कुल उनकी बातों में आ गए और अपना बिल्कुल। गलत एक्शन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को, आजकल ये बड़ा चल रहा है कि फ़ोन पे मैसेज आया और आपने वो मैसेज ओपन किया एंड आपका सिस्टम फ़ोन हैक हो गया। क्या ये सच में ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही एक फैलाया हुआ कुछ है? नहीं, देयर आर केसेस एंड देयर आर चांसेस। अभी होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो न्यूज़ बहुत कम आ रही थी, है ना, मीडिया में वो एक ही रिपीटेड न्यूज़ थी। तो नाउ स्कैमर्स एंड क्रिमिनल्स आर एक्टिवेटेड ऑन दैट टाइम। अब उनके पास मौका मिल गया था नया कंटेंट बना के अटैक करने का या स्कैम करने का। तो अब वो फेक न्यूज़ बना रहे थे। फेक न्यूज़ का एक फ़ोटो बना के नीचे उन्होंने हेडलाइन लगा के दे सेंडिंग टू द पीपल ऑन मोबाइल। अब उसमें क्या होता है कि आप देखो, जैसे जो आप सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री से ही हो, कि कोई भी इमेज के पीछे हम यूआरएल लगा सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट लिंक लगा सकते हैं, है ना। राइट। तो अब वो दिखेगी इमेज, आप क्लिक कर रहे हैं इमेज पर, वहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक हो गया और कुछ ना कुछ वहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपने प्लान करी हो सकता है। बिल्कुल। तो वो उस न्यूज़ के जरिए लोगों के फ़ोन पे वो क्लिक करा रहे थे जस्ट टू रीड अ न्यूज़, बट वो न्यूज़ रीड ना होके उसमें जो पीछे मालवेयर स्पाईवेयर अगेन या फिर उसका एपीके फाइल भी हो सकता है, तो वो इंस्टॉल करा के दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ डिवाइस। दिस इज अ फैक्ट कि पिक्चर भेजने से वो उस पीछे हाइपर टेक्स्ट लिंक लगा के आपके अगेन वो फिशिंग लिंक होता है और स्पैम लिंक होता है और वहाँ से आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अननोन सोर्स से अगर कुछ भी आ रहा है, तो पहला जो है रूल ये है कि कुछ भी अननोन सोर्स से आ रहा है इसको आप जानते नहीं हो, तो पहले तो वो मैसेज क्यों भेज रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, जीरो ट्रस्ट, है ना। राइट। सो नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई कि ये इसने भेजा क्यों। और अगर अननोन दिखता है, रेलेवेंट नहीं है, ऑन द स्पॉट ब्लॉक इट। आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिंक में चेक करना है, किसी ऑफिशियल साइट पे आया आपकी या ऑफिशियल ईमेल पर आया, तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड वायरस टोटल। वायरस टोटल एक साइट है virustotal.com। वायरस टोटल क्या करती है, 96 उसके पास सर्च इंजन्स हैं फॉर डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी कंपनीज अराउंड द ग्लोब। इसमें सफोज हो गया और ये फोर्टीनेट हो गया या फिर जैसे कि जी डेटा हो गया और ट्रेंड माइक्रो हो गया। इन सारे सर्वर्स पे उस लिंक, उसमें ऑप्शन है लिंक, फाइल और आई थिंक वन मोर थिंग यू हैव टू चेक। सो अगर आपको लिंक चेक करना है कि इसमें स्पैम में फिशिंग नहीं है, तो आप लिंक को उसमें डालो, स्कैन करो, तो 96 डेटाबेसिस में स्कैन करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड और बताएगा इसमें फिशिंग है, मालवेयर है या क्लीन है। अगर क्लीन होगा तो ग्रीन आ जाएगा उसके अंदर 96 सर्वर सर्च इंजन सेज इट्स अ क्लीन। इफ इट्स अ इशू वो उसमें रेड मार्क आएगा, वो बताएगा कौन कौन बता रहा है फिशिंग है, मालवेयर या स्पाईवेयर है। ओके। दैट इज अ वन वे टू बी टेस्ट दैट लिंक। कैन टेल वंस अगेन? The virustotal.com। 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 सर एक कभी रिसेंटली मतलब कुछ मैसेजेस में ये भी सुनने को मिला है कि अगर आपके फ़ोन पे एक कॉल आता है, एक नंबर से कॉल आएगा, XYZ नंबर जो अननोन टाइप का होगा और आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, तो उसको वो क्या चीज़ एक्चुअली में है ऐसा और उसको कैसे रोक सकते हैं? देखो बेसिकली ना एनीथिंग कैन बी हैकेबल। सो एक्सपर्ट सेज वी आर 99.9% सेफ, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर। ओके। अगर किसी डिवाइस में किसी सॉफ्टवेयर में वर्नेबिलिटी है तो हैकर उसको अटैक कर सकता है, साइबर क्रिमिनल उसको मतलब कैप्चर कर सकते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं काफ़ी पुरानी है। पेगासस एक था जो इजरायली कंपनी ने बनाया था और वो क्या करता था कि इवन इन द मिस कॉल ऑफ द व्हाट्सएप पे होता वो था बेसिकली वर्नेबिलिटी, इसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। जस्ट मिस कॉल देंगे, मिस कॉल करने पे ही फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाया करता था। उसके अंदर उसकी फ़ोन कॉल्स, उसकी डेटा, उसका कॉन्टैक्ट्स, वो कहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रहा है वो सारा मतलब देख सकता था, मतलब अगर जो सर्वर के ऊपर जहाँ से पेगासस में अटैक हुआ है, जो कंट्रोल कर रहे थे बेसिकली। तो काफ़ी उसमें ब्यूरोक्रेट, काफ़ी मतलब बड़े बड़े जर्नलिस्ट वगैरह के ऊपर हुआ था ऑन द टाइम ऑफ दैट, जब काफ़ी पुरानी बात है। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, तो होता क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ वर्नेबिलिटी। आज के टाइम में जो भी कोई स्मार्ट है ना, चाहे स्मार्ट कार है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट जो भी है, मतलब स्मार्ट टीवी है, और वी आर गेटिंग स्मार्ट, तो जो भी स्मार्ट है उसके अंदर सॉफ्टवेयर है। और जो सॉफ्टवेयर है दैट इज अ प्रोग्राम, एंड इफ अ प्रोग्राम दैट कैन बी अ कॉम्प्रोमाइज, तो वो उसमें वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। बिकॉज जो प्रोग्रामिंग है उसको अपडेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखें, आपके फ़ोन के ऊपर अपडेट आता है आपके iOS या एंड्रॉयड के ऊपर, या आपका
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, कोई भी एप्लीकेशन बनी है उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपडेट नहीं है इट मीन्स दैट इज़ वर्नेबल। वर्नेबल मतलब कहीं बग है या फ्लॉ है। तो होता क्या है कि जितने भी स्कैमर्स हैकर्स हैं वो किसी भी डिवाइस की या सॉफ्टवेयर की वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसके अंदर नए नए वेज ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे फ्लॉज हैं। और जो वेंडर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सिक्योरिटी पैच रिलीज करते रहते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर जो है प्रोटेक्ट रहे या डिवाइस प्रोटेक्ट रहे। राइट। तो हुआ गया था कि जो व्हाट्सएप के अंदर जो वर्नेबिलिटीज थी वो उन्होंने पहले फाइंड आउट कर ली थी और उसका यूज़ करके पेगासस बनाया और उससे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और ये सारा जो है मिस कॉल देने पे भी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। एंड दैट कैन बी फॉर एनीथिंग विच इज़ स्मार्ट विच इज़ हैविंग ऑपरेटेड थ्रू सॉफ्टवेयर, दैट कैन बी वर्नेबल। तो दैट्स वाई जैसे आई एम ऑडिटर, साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर, और साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में माई कंपनी ने भी साइबर स्प्लंक। तो साइबर स्प्लंक, साइबर कॉप्स इज अवर ब्रांड। तो cyber Splunk, we help people to do finding the vulnerabilities, to do a data investigation, data protection, कहाँ से breach हो रहा है, कहाँ से issues हो सकता है, and then we help them to find out the risk. So basically होता क्या है, there is a vulnerability plus threat is equal to risk. तो vulnerability क्या है, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल में बताऊंगा। अगर आपका फ़ोन जो है वो अगर सिक्योरिटी अपडेट नहीं है तो उसमें अगर कोई आप फिशिंग लिंक आता है क्लिक करते हो तो ईजिली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिकॉज वो वर्नेबल है, अपडेटेड नहीं है। राइट। थ्रेट क्या है? वर्नेबिलिटी इज दैट फोन इज नॉट अपडेटेड। थ्रेट क्या है कि कोई भी उसमें आपको स्पैम अगर लिंक भेजता है और आपको ट्राई करता है उसमें एक्सप्लॉइट करने की, आप क्लिक करते हो तो वो थ्रेट है। और टोटल रिस्क क्या है कि आपका डेटा लॉस हो सकता है, आपका जो कॉम्प्रोमाइज लाइक कॉन्टैक्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जा सकती है, दैट इज अ टोटल रिस्क। तो दैट्स वाई जितने भी चीज़ें हैं मतलब जो भी सॉफ्टवेयर ड्रिवन है तो हमेशा उसके अंदर वर्नेबिलिटी प्लस थ्रेट इज इक्वल टू रिस्क तो रहता ही है। इसलिए हम लोग हेल्प करते हैं एज अ डूइंग लाइक साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कंप्लायंसेस लाइक GDPR, HIPAA, SOC 2, HITRUST, CCPA कंप्लायंस और PDPL पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, और जो इंडिया का आने वाला डेटा प्रोटेक्शन लॉ उसके अंदर भी वी हेल्प पीपल और द ऑर्गेनाइजेशंस टू सेट अ फ्रेमवर्क। साइबर सिक्योरिटी कैसे, आपने क्वेश्चन पूछा, साइबर सिक्योरिटी इज अ सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल टू बी फॉलो। साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ वन डे जॉब कि आज मैंने साइबर सिक्योरिटी अचीव कर ली बस मेरा काम हो गया। राइट। साइबर सिक्योरिटी ऑन डेली जॉब है वो कि भाई आज अगर नई वर्नेबिलिटी आ गई, कुछ नया कुछ इवॉल्व हो गया, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल, तो आई हैव टू बी गेट अपडेट नहीं हुआ तो गोइंग टू अ बिग इशू। सो डोंट यू थिंक सर इस टाइप से कुछ होना चाहिए कि जैसे कोई स्पूफ लिंक क्रिएट करते हैं तो मेलवेयर के लिंक्स क्रिएट करते हैं तो ऑलरेडी देयर आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट जो कि ये डिटेक्ट करके चेक करके बताते हैं, एज यू सेड कि 96 डिफरेंट सर्च इंजन्स को चेक करते हैं कि ये जेन्युइन लिंक है या नहीं है। तो दोज लिंक शुड बी टेस्टेड एट देयर ओरिजिनेट लेवल आल्सो कि जस्ट लाइक व्हाट्सएप पे डाल रहा है कोई लिंक या मेल में डाल रहा है तो जो टाइम टेस्ट होगा अगर टेस्ट है वो लिंक अफेक्टेड है तो दैट शुड नॉट बी सेंट फॉरवर्ड। सो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप में अगर लिंक आता है तो दैट लिंक पहले पता लग जाए कि वर्नेबल है कि नहीं है। तो व्हाट्सएप में ना सेटिंग होती है। ओके। व्हाट्सएप में आप अगर जाते हैं एडवांस में तो एडवांस में जाके वहाँ पे 3 सेटिंग है। सो आई कैन टेल यू, मेरे मोबाइल मेरे पास में है तो क्या क्या सेटिंग है वो। हाँ या प्लीज दिखाना एक बार। हाँ देन नाउ यू कैन डिस्प्ले टू द डिस्प्ले कर जूम कर लेंगे। मैं 2 सेटिंग बताऊंगा आपको मैं सिक्योरिटी वाली जो बहुत कम लोगों को पता है अभी तक। आप चाहे स्क्रीनशॉट बाद में लगा सकते हैं, अभी मैं स्क्रीनशॉट बाद में नहीं फिर आप दिखाओगे तो थोड़ा अच्छा। ज़्यादा बेटर लगेगा। तो जैसे आप सेटिंग में जाते हैं ना, कैसे दिखाएं सेटिंग, आप इसी साइड कैमरे की तरफ कर दो बस। देन अकाउंट नहीं, सेकंड में जाके आप जाएंगे प्राइवेसी में। प्राइवेसी में ठीक है, प्राइवेसी में सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपका एडवांस। एडवांस में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। हाँ कोई नहीं ठीक है। सो इसमें 3 ऑप्शन में आप देखते हैं पहला ऑप्शन जो है वो है ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस। अगर आप व्हाट्सएप में सेटिंग करते हैं ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस, आपका अननोन जो आपके जो मैसेज आने बंद हो जाएंगे। कोई फिशिंग लिंक भेज रहा है, कोई आपको ट्राई कर रहा है कॉल करने का, तो पहले तो वो आपका प्रोटेक्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन बोलता है वो प्रोटेक्ट IP एड्रेस इन कॉल्स। कोई आपको IP बेस्ड कॉलिंग आ रही है, कोई बाहर से यूके से आता था पहले, किसी और कंट्री से आ रहा है, हाँ जी, तो वो प्रोटेक्शन आपको मिलेगा इसके अंदर। थर्ड इज सेइंग डिसेबल लिंक प्रीव्यू। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लिंक्स भेजते हैं उसके अंदर प्रीव्यू में फोटो लग रही होती, फोटो दिखती है ना जैसे हमें। यस तो उसमें क्या है कि फोटो देख के हम क्रॉसिटी हो जाती है, हाँ, क्लिक कर देते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसमें वो लिंक प्रीव्यू बंद कर देगा ताकि वो आप लिंक को आप स्कैन करना चाहो स्कैन कर सकते हो, अदरवाइज
जो पहले हमने ऑप्शन कर दिया इसके अंदर ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस, तो आपको अननोन मैसेज ही नहीं आएंगे. तो दिस इज अ फीचर ऑफ व्हाट्सएप. तो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं. तो अगर इसको आप अनेबल करते हैं, जैसे ग्रीन दिख रहा है आपको, दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर व्हाट्सएप अकाउंट. सेकेंड चीज आपको बताऊंगा कि जैसे कि सिक्योरिटी में क्या बोलते हैं हम लोग कि पुट द दिस 2-factor ऑथेंटिकेशन. यस राइट. एक तो पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखना बहुत जरूरी है. अगर पासवर्ड रख दिया राम@123, श्याम@123, तो क्या ब्रूट फोर्स अटैक टेक्नोलॉजी होती है. तो ब्रूट फोर्स से जो कॉमन जो सिंपल पासवर्ड होते हैं वो क्रैक करने बहुत आसान होते हैं हैकर स्कैमर्स के लिए. अगर आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया उसको, एंड स्पेशली आई ऑलवेज से डोंट यूज योर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ एंड बहुत जो कॉमन चीजें आपके पास होती है, एग्जैक्टली, है ना, डिफरेंट यूज करें. और मल्टी करेक्टर हो, मल्टी उसमें लाइक न्यूमेरिक हो और डिफरेंट करेक्टर्स हो, है ना, अल्फा नॉन लाइक अल्फा न्यूमेरिक कैप्स, हाँ, तो वो सब यूज करें. मिनिमम 8 करेक्टर, मैक्सिमम 12 का रखें, मैं तो बोलता हूँ. एंड द सेकेंड सिक्योरिटी जो बताने जा रहा हूँ आपको मैं, दैट इज इफ यू गो टू दिस प्राइवेसी, just hold on, no, just go to this account. अकाउंट में जाके आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन है 2-step वेरिफिकेशन. यस राइट. सो अभी हम OTP लगाते हैं 2-factor ऑथेंटिकेशन फॉर अवर इंस्टाग्राम. मैं सबको बोलता हूँ कि अगर नहीं है लगाओ, आज ही लगाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका लिंक्डइन, जो भी अकाउंट्स हैं आपके पब्लिकली, सब पे 2-factor ऑथेंटिकेशन अब बहुत जरूरी है. अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया थ्रू ब्रूट फोर्स अटैक, यू हैव पिन. अगर वो पिन जाएगा तभी वो लॉग इन कर सकता है. यस राइट. अगर वो पिन नहीं है तो लॉग इन नहीं कर सकता. तो सेम केस हेयर इन व्हाट्सएप, इट आस्क फॉर 6-digit पिन. ओके. 6 digit अगर पिन आपने इसमें कॉन्फ़िगर कर लिया, किसी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कहीं और एक्सेस कर रहा है आपका व्हाट्सएप, जब तक पिन नहीं होगा उसके पास में, वो आपके जो है व्हाट्सएप की जो है जो कॉन्फ़िगर या आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं चला सकता, या क्लोन नहीं कर सकता, या आपको बचा सकते हो उसको स्पूफ होने से या हैक होने से. सो ये 2 सिक्योरिटी व्हाट्सएप में बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट्सएप इज़ अ वेरी कॉमन थिंग नाउ डेज. और व्हाट्सएप हम डेली यूज़ करते हैं अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेशन के लिए, अपने ऑफिस के लिए, है ना, पर्सनल ऑफिशियल. तो इसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. दिस इज़ मैं बोलता हूँ मोबाइल इज़ अ एक्सटेंडेड आर्म ऑफ अ बॉडी. यस राइट. है ना, इस मोबाइल के बिना बंदा 1 घंटा ही रह सकता है. बिल्कुल सही बात है. तो इज़ अ एक्सटेंडेड आर्म, मतलब एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ बॉडी, यू कैन से. यस सर. है ना, तो हमें इसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी हमारे माइंड में है, एवरीथिंग इन द माइंड दैट इज इन मोबाइल ऑल्सो. एग्जैक्टली. कोई बंदे को किसी का अगर बिहेवियर जानना हो फॉर फूडिंग दिस हैबिट्स, उसका स्विगी चेक कर लो, उसका जोमेटो चेक कर लो, पता लगता है बंदे की क्या हो, है ना. और अगर किसी का वो करना है, ट्रैक रिकॉर्ड निकालना है, बंदा कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके वो गूगल मैप्स निकाल लो. एग्जैक्टली. सारा ट्रैक हो जाता है, सब पता लगेगा. और स्कैमर्स, हैकर्स आर सो स्मार्ट. वो क्या करते हैं बेसिकली, वो स्टडी करते हैं पर पर्सन के ऊपर अटैक करने से पहले, एंड दे सोशल इंजीनियरिंग चेक करते हैं, वो बंदा कहाँ जाता है, क्या करता है, किस तरह की फोटो अपलोड करता है, कौन रिलेशन में है, कौन इसके फैमिली, मतलब उसमें सारा कुछ चेक करके देन दे डू ऑल दिस थिंग. एंड मैं इसमें ऑलवेज बोलता हूँ कि अब पब्लिक को क्या करना चाहिए, अगर अननेसेसरी है, मतलब अगर नेसेसरी नहीं है, तो उसको परमिशंस को ब्लॉक करें, है ना. क्यों अपना डेटा सबको दिखा रहे हैं कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और कौन सी लोकेशन में हो, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है. और ट्राई टू बी पुट द परमिशन ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम की आप एक क्लोज लोग ही देख पाएँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स, मैं बोलता हूँ उनकी सेफ्टी के लिए या चिल्ड्रंस की सेफ्टी के लिए. तो क्लोज ग्रुप को ही खाली मतलब वो दिखे कि कहाँ जा रहे हैं, अदरवाइज आपको नहीं जरूरत है. और परमिशंस आपको डिसेबल रखें फॉर एवरीवन और द पब्लिक. तो सर एक क्वेश्चन मेरा रेज हो रहा है अभी यहीं पे कि क्या ये भी बड़ा सुनना में आता है कि क्या हमारा फ़ोन हमारी सारी बातें सुन रहा है. राइट. सो मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं ऐसा कि हम लोग घर में प्लानिंग कर रहे हैं कि वी हैव टू गो गोवा और समवेयर इन टू वी वेकेशन, और थोड़ी देर में यूट्यूब वही दिखा रहा है, फेसबुक वही आ रहा है. बिल्कुल. अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि हम लोग नीचे लंच ब्रेक में खड़े थे, हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट सम रैंडम टॉपिक, एंड ऑल ऑफ सडन में किसी बात पे हमारी डिस्कशन हुआ कि एक मूवी है बजरंगी भाईजान, उसका एक सीन है, मैं चांद नवाब, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला. तो हम उस सीन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड मैं जैसे ही आया और लंच के बाद अपना काम करने लगा तो यूट्यूब ओपन किया कुछ चेक करने के लिए, एंड पहला वीडियो वही था ऊपर. ओके. सो बेसिकली क्या है ना, अब होता क्या है इसमें, टेक्नोलॉजिकल वही है, प्ले है. हमने परमिशंस जो दी हुई हैं अपनी एप्लीकेशंस को, उसमें अलाउ ऑल किया हुआ है, या फिर हमने माइक को उसमें ऑन किया फॉर अवर लाइक यूट्यूब, फॉर फेसबुक, वट एवर द इंस्टाग्राम. अगर माइक की परमिशन ऑफ कर देंगे तो वो नहीं सुनेगा, आपको नहीं दिखाएगा.
तो आप Okay. चेक करना आपके फ़ोन के अंदर आपके यूट्यूब में अगर दिखा रहा था या जो भी इंस्टाग्राम था, वहाँ आपने माइक परमिशन 24/7 ऑन किया हुआ उसको, तो वो मोबाइल आपकी बातें सुन रहा है और आपकी बातें सुन के वो सोशल इंजीनियरिंग करके आपको वही एडवर्टाइजमेंट या वही आपको प्लेसेस दिखा रहा है या आपको वही वीडियोस कंटेंट वो कोशिश कर रहा है दिखाने की, एक टाइप से तो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा इन्फ्लुएंस रही करने की कोशिश जा रही है विदाउट आवर बिल्कुल। नोटिस। सो आई ऑलवेज से दैट बिकॉज मोबाइल जो एक्सटेंडेड आर्म है और मोबाइल कनेक्टेड जो है वो इंटरनेट पे है एंड अवर ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज देयर एंड दैट इज़ ऑन अ स्टेक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बेसिकली अपनी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करी हैं उस एप्लीकेशन जरूर चेक करें कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी रेलेवेंट है। इररेलेवेंट एप्लीकेशन को वहाँ से डिलीट करें और बाकी एप्लीकेशन की परमिशन जरूर चेक करें कि आपने क्या परमिशन दिया उसको, क्या आप कॉन्टैक्ट शेयर हो रहे हैं, क्या आपके माइक शेयर का वो जो वॉइस है वो शेयर हो रहा है, या आपका जो डेटा है वो आपने शेयर तो नहीं किया, गैलरी जैसे होगी, फोटोग्राफ्स हो गई। अगर लगता है अननेसेसरी परमिशन है, परमिशन को ब्लॉक करें ताकि आपका डेटा बाहर जाना बंद हो। तो सर अगर कई कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे गर्ल्स के फोटो वगैरह और डाटा, प्राइवेट डाटा है जो है उसको शेयर हो जाता है या किसी टाइप से लीक हो जाता है, और द बिगेस्ट थ्रेट टू देम इज़ कि वो पब्लिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पे शो हो सकता है या आ सकता है। सो उनकी रेपुटेशन के ऊपर, उनकी इमेज के ऊपर आती है बात। तो क्या उन चीज़ों को हम इंटरनेट से डिलीट कर सकते हैं या करवा सकते हैं? चांसेस आर लेस बिकॉज इंटरनेट पे ये सेइंग दे आर सेइंग दैट कि इफ डेटा इज इन अ डिजिटल वर्ल्ड सो इट कैन बी फॉर एवर, बिकॉज उसकी कॉपियाँ बन जाती हैं, एक कॉपी सेकंड कॉपी थर्ड फोर्थ, तो पूरा फैल जाता है। नेटवर्क है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब, आप कहाँ कहाँ से लीड कर सकते हो, है ना। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एज सच, बट दे आर चांसेस, बट 100% श्योरिटी नहीं है उसमें। उनको किया जा सकता है बट नॉट कंप्लीटली, अभी सपोज किसी के मोबाइल में डाउनलोड हो गया, राइट? सब्जेक्ट क्लियर कर दिया, अगले दिन उसने मोबाइल से फिर अपलोड कर दिया, आप कहाँ तक बचा सकते हो। किसी ने VPN लगाकर अपलोड कर दिया, वो IP एड्रेस भी ट्रेस नहीं होगा कि वो इंडिया से किया कि कौन सी कंट्री से किया। यस, VPN इज अगेन वेरी टेरेबल थिंग। हाउएवर लाइक VPN, आज मैं था एक सेशन में, आई वाज गिविंग अ साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप फॉर आर्म फोर्स डिपार्टमेंट पीपल, कुछ आर्मी या नेवी से थे। सो वन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज दैट वर्कशॉप। तो वहाँ क्वेश्चन ये हुआ, VPN की बात चल रही थी, सर ये VPN जो है ब्लॉक क्यों नहीं कर देते, VPN चाहिए क्यों, VPN जरूरत क्यों है। तो आप देखें VPN का बिजनेस यूज़ भी है। ऑन द टाइम ऑफ दिस कोरोना, जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, तो जो लोग प्रोडक्शन दे पाए थे 100% वो VPN के थ्रू दे पाए थे। ऑब्वियस है। तो VPN क्या करता है, VPN जो फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर होता है, फायरवॉल से टनल बनती है, बंदा घर बैठा हुआ है, वहाँ से डायल किया VPN, उसने क्रेडेंशियल डाला, तो वो टनल के थ्रू फायरवॉल पे कनेक्ट है, फायरवॉल के थ्रू वो डेटा एक्सेस होता है कंपनी का, दे कैन वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो दैट्स अ बिजनेस रीजन ऑल्सो। अगर हम VPN आज बंद कर देते हैं तो कितना बिजनेस सफर हो सकता है, कितने लोग फिर जॉब जो कर रहे हैं या फिर रिमोटली कर रहे हैं वो रिमोटली जॉब नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस है, नहीं कर पाएंगे। So that's why we can't suspend VPN totally, but we have to be come up with something जो like you know जो publicly VPN है, जो open VPN है। If you और VPN इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आप ब्राउज़र पे जाओ, कोई भी मोजिला पे या क्रोम पे या एज पे, और वहाँ पे उसके एक्सटेंशन में लिखो VPN या ओपन VPN या फ्री VPN, लिस्ट ऑफ VPN आएगा, आप इंस्टॉल क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाएगा, आप ऑन करोगे, इट विल शो यू अनदर कंट्री IP और वो ऑन हो जाएगा, और Obvious है। it will giving you it's bypassing your actual IP and giving you another country IP. राइट। Yeah. सर अभी एक चीज़ रहती है कि हमने लाखों रुपए के फ़ोन परचेज कर लिए, आईफोन परचेज किया, iPhone 15 आया, 16 आया, 16 Pro आया, सैमसंग इज़ वन ऑफ देम इज़ सैमसंग अल्ट्रा और सैमसंग गैलेक्सी, और इनके काफ़ी सारे फ़ोन हैं और हाई एंड फ़ोन परचेज कर रहे हैं, तो आर दे सेफ? देखो मैं बोल रहा था कुछ भी जो एनीथिंग इज स्मार्ट दैट कैन बी वर्नेबल, नथिंग इज फुल प्रूफ, बट या चांसेस आर देयर। एंड्रॉयड की अपना है और iOS का अपना है। सो iOS इज जनरली रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड बाय एप्पल, है ना, वेयरएज एंड्रॉयड जो है OS वो रेगुलेटेड नहीं है, इट्स अ ओपन सोर्स। सो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। सो आई कांट से कि iOS जो है वो हैक नहीं होता या एंड्रॉयड हैक नहीं होता, दोनों की प्रोबेबिलिटी चांस हमेशा रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर वो अपडेट नहीं है, सिक्योरिटी पैच वो बहुत पुराना है, तो इट कैन बी अ हैकेबल, बिकॉज वो उसके अंदर वर्नेबिलिटी है, वो अपडेट ही नहीं हुआ सिक्योरिटी पैच। इफ इट इज़ iOS, है ना, एप्पल का है, अगर वो अपडेट नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो वो भी वर्नेबल हो सकता है। एज आई टोल्ड यू, वर्नेबिलिटी प्लस इज गोइंग टू बी थ्रेट।
या थ्रेट क्या है कि कोई भी आपको लिंक भेजेगा या कोई आपको टारगेट कर सकता है और वो जो डिवाइस है कॉम्प्रोमाइजेबल है बिकॉज इट्स वल्नरेबल एंड इज टोटल इज इक्वल टू रिस्क, तो वो डिवाइस रिस्क पे है। तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि इसको अपडेट रखें, अननेसेसरी एप्लीकेशन ना इंस्टॉल करें, परमिशन चेक करें, बिकॉज दिस वी आर इन द डिजिटल वर्ल्ड, या वी ऑल आर कनेक्टेड, है ना। और आज के टाइम में कुछ नहीं पता कब कौन कहाँ से कैसे डेटा लीक हो जाए। एग्जैक्टली। सो दीज आर द फ्यू टिप्स, जैसे कि आई कैन से कि अवॉइड अननोन मैसेजेस कॉल्स और इफ जस्ट ब्लॉक इट, है ना, डोंट एक्ट रिएक्ट ऑन इट, बिकॉज आई ऑलवेज से देयर इज अ थंब रूल, स्टॉप थिंक एंड कनेक्ट। पहले रुको, देखो जो आपको लिंक आया या जो आपको मैसेज आया, इज इट फ्रॉम राइट सोर्स और द रॉन्ग सोर्स, देन थिंक कि आई हैव शुड आई एक्ट ऑन दिस और रिएक्ट ऑन दिस एंड देन कनेक्ट। अगर वो सही है तो कनेक्ट करें, तो ब्लॉक करें और दैट्स इट। राइट सर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर हमारे फ़ोन या सिस्टम हमारे इतने अगर सेफ नहीं है तो किस टाइप की एप्लीकेशंस, ऐप, सिक्योरिटी एप्स या फिर एंटीवायरस और समथिंग वी कैन इंस्टॉल ऑन आवर सिस्टम टू मेक श्योर दैट वी आर एटलीस्ट 99.99% सेफ और 100% सेफ? राइट, वुड यू लाइक टू रिकमेंड समथिंग? या डेफिनेटली। सो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी है उसके लिए बेसिक साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल, गेटवे प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, राइट तरीके से कॉन्फ़िगर होना ज़रूरी है। एंड देयर मल्टीपल फायरवॉल्स और देयर वेरी गुड फायरवॉल्स। देन एंड पॉइंट EDR XDR। सो पहले था एंटीवायरस, अब आया एक्सटेंडेड डिटेक्शन, सॉरी एंड पॉइंट डिटेक्शन, है ना, एंड रिस्पॉन्स। देन XDR आ गया, एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, तो जिसमें मॉनिटरिंग पूरा होती है कि क्या कहाँ पे वल्नरेबिलिटी आ रही है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, और उसमें आपको पूरा डैशबोर्ड मिलता है टू बी चेक। ओके। सो एंड कॉर्पोरेट को अच्छा लाइक एक EDR XDR इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज टू अवॉइड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क और थ्रेट। एंड फायरवॉल हो गया। सो इफ़ यू वांट टू गिव अ नेम, सो अगर मैं नेम बोलता हूँ तो वो कोई बायस ना हो जाए। प्रोडक्ट व्हाट योर पर्सनल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन? हाँ, आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है फिर भी? मैं आई ऑलवेज रेफर द गार्टनर रिपोर्ट। ओके। गार्टनर रिपोर्ट एक ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड पूरा स्टडी करते हैं विद वेरियस कस्टमर्स की और द टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस और द सॉफ्टवेयर। यू कैन ऑल्सो गो डू गूगल एंड सर्च दिस गार्टनर एंड यू कैन सी एनी डिवाइस की आज के टाइम में बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है, बेस्ट फायरवॉल कौन सी है। तो यू कैन से बेस्ट फायरवॉल, आई थिंक उसमें अभी पालो अल्टो लीड कर रहा होगा, देन Fortinet होगा, एंड देन कहीं ना सफोस होगा, सफोस इज ऑल्सो देयर, एंड देन मल्टीपल अदर चेक पॉइंट एंड सो ऑन। सो मेरा पर्सनल ऐसे जो है वो पालो अल्टो की तरफ ज़्यादा है। ओके। एंड वी ऑल्सो देन बजट के ऊपर बात आ जाती है ना, या एग्जैक्टली। फिर पालो अल्टो थोड़ा कॉस्टली रहता है, देन Fortinet, देन सफोस थोड़ा बजट फ्रेंडली आ जाता है, पीपल लाइक टू गो विथ सफोस ऑल्सो। तो दैट डिपेंड्स। एंड देन आता है कि किस तरीके से कितना स्ट्रेंजेंटली हमने कॉन्फ़िगर किया है, उसमें सिक्योरिटी एंगल्स हमने लिया या हमने NIST फ्रेमवर्क के थ्रू किया है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देन रेगुलर like risk assessment, security checks, audits, Right. internal audit, external audit from third party, that is also very much required. And EDR में अगर आप देखें तो लीडिंग CrowdStrike है, SentinelOne है, Sophos का EDR XDR भी है, या and Trend Micro है. So these are the very known. And when I talk about the personal security, so people are having laptop, desktop at home also, but कभी bother नहीं करते कि एंटीवायरस डाल दें उसके अंदर। एग्जैक्टली। और सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर, वो अपना डेटा भी पड़ा हुआ है, फोटोग्राफ्स भी है फैमिली की, है ना, तो और कुछ भी सर्फ भी कर रहे हैं उसके ऊपर। ऑब्वियस है। एंड इट्स हार्डली मैटर ऑफ आई थिंक 800 to 1000 रुपीज टू गेट अ वेरी गुड एंटीवायरस फॉर अ ईयर। अभी तो फिर भी कह सकते हैं कि हम लोग जेन्युइन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या सब चीज़ें चल रही हैं, बट देयर वाज अ टाइम जब हम सब पायरेटेड यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल, तो एंटीवायरस तो बहुत दूर की बात थी। राइट राइट। So सो बट for- दैट इज रिक्वायर्ड। या सो फॉर फोन वुड यू लाइक टू रिकमेंड समथिंग कि अपने फ़ोन को कैसे सेव करें? फोन के लिए व्हेन आई डू वर्कशॉप्स एंड आई ऑलवेज रिकमेंड two things. One is this Mobi Armor. मोबी आर। Mobi Armor. I have also have mine in my mobile. ओके। So Mobi Armor will tell and detect you the vulnerabilities in your phone. This is the app. So it will check the QR, the scan and the application in the phone, ओके। and it will provide you कि कहीं vulnerability है किसी आपके phone में application में, तो it will suggest you can remove it, you will check. And this I use this one, and there is a this Sophos का Intercept X भी है,
that is for the, and I think उसका जो basic version है is free, that I also have in my mobile, Okay. and corporate version भी आता है, so that is also called MDM, mobile management, mobile device management solution. Okay. So that can also help you to get rid of any kind of vulnerabilities. The Mobi Armor ये इंडियन है या? ये इंडियन है. Okay, that is amazing. इंडियन है. तो सर एक चीज़ और भी थी लास्ट जाते एज वी आर मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एटलीस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्कशन. सो जैसे कई बार ये होता है कि एक मोबाइल पे या एक डिवाइस पे 2 एंटीवायरस डाल दिए, सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. इज इट राइट? Yes, definitely, because अभी एक ही प्रोसेस को दो एप्लीकेशन हैंडल कर रही है ना, तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस क्या ज़्यादा होगा. एक अभी एंटीवायरस का काम क्या है? इट नीड टू बी इन्वेस्टिगेट विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, कि जो APIs हैं या उसके DLL फाइल्स हैं, जो बैकएंड एप्लीकेशन चल रही हैं, सबको स्कैन करना है, प्रोटेक्शन देनी है. अब एक प्रोटेक्शन ये दे रही है, अब 50% तो ये खा रही है यूटिलाइजेशन फॉर लाइक CPU या फिर रैम, और 50% ये ले जा रही है, या 40% भी है, एंड रेस्ट यू नीड फॉर द अदर वर्क ऑल्सो. यस राइट. सो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. यू हैव टू बी हैव वन एप्लीकेशन एट अ टाइम सो दैट वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सिस्टम जो स्मूथ चले. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स कि आप अपने सिस्टम को कैसे सेफ रख सकते हैं? सिस्टम बोले तो मैं कहता हूँ मोबाइल को, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप को, सब चीज़ों को. या सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एंटीवायरस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राई टू अवॉइड द वर्नेबल लिंक्स, है ना. अगर हम अननेसेसरी साइटें एक्सेस कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, सो लाइक जो बेसिकली जो वर्नेबिलिटी है या फिर रिस्क फैक्टर कहाँ से आता है? जब हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं क्लिक कर रहे हैं, या कुछ मतलब विदाउट नोइंग हम ओपन कर रहे हैं फाइल्स एंड ऑल, है ना. तो इफ एंटीवायरस इज देयर, दे विल प्रोटेक्ट द सिस्टम. इफ इन द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी, है ना, देन अवॉइड फिशिंग, स्पैम और स्पूफ का ध्यान रखें. ईमेल्स बहुत आती हैं, स्कैमर्स टारगेट करते हैं. यू गेट मल्टीपल ईमेल्स इन कॉर्पोरेट like email also and the Gmail also. तो and 2-factor authentication रखें for all your social media accounts, and never trust, always verify, zero trust principle use करें. Yes right. And try to be check permissions of your device कि आपने कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, उससे क्या क्या परमिशन दिया हुआ है, और कुछ आपका लाइक वर्नेबिलिटी तो नहीं है. और कीप स्कैनिंग योर डिवाइसेस विद एंटीवायरस, गुड endpoint detection tools. And that is the thing. And for a corporate security, you have to be put best security align according to the firewall. And then if you have Active Directory server or Linux server, वहाँ से आपको right way में deploy करना है ताकि programs जो हैं वो controllable हों. मैं आपको छोटा example देता हूँ. जैसे कि as a auditor हम लोग जब security provide करते हैं, तो अगर एक किसी hackers क्या करते हैं, they will try to find the weakest person in the organization. Okay. और weakest link क्या हो सकता है? हो सकता है एम्प्लॉय, एक कॉमन यूज़र. वो IT को कभी नहीं भेजेगा वैसे मैसेजेस, HR को नहीं आएगा, टॉप एंड को नहीं आएगा, लेकिन जो यूज़र आम यूज़र था उसको फर्क नहीं पड़ता, काम करना है, अच्छा लिंक आया, क्लिक कर दिया. तो अवेयरनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयज टू गेट अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना. सेकेंड थिंग ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, वो अगर अवेयर हैं देन दे कैन सेव द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. अगर उस एम्प्लॉय ने उस स्पैम लिंक पे क्लिक कर दिया और IT टीम ने अगर अपना कमांड प्रॉम्प्ट, पावर शेल और रजिस्ट्री को ब्लॉक किया हुआ, एक्सेस दिया ही नहीं हुआ, अगर उसमें लिंक पे क्लिक भी किया ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वहाँ से सर्वर से परमिशन डिनाइड है. अगर परमिशन डिनाइड है, अगर एग्जीक्यूट नहीं है, उसको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं मिल पा रहा है, उसको पावर शेल नहीं मिल पा रहा है, या उसको रजिस्ट्री एक्सेस नहीं है, तो वो चेंजेस नहीं कर पाएगा सिस्टम में. राइट. तो एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएगा, अटैक नहीं होगा. तो वी हैव टू सी विच फ्रेमवर्क नीड टू बी अप्लाई और विच इज़ द राइट पोस्चर, राइट पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसको अगर राइटली कॉन्फिगर करते हैं तो वी आर सेफ. And it's as I told you, it's a ongoing process. It's not a one-day job. Exactly. So keep a look on that. कहाँ पे vulnerability है, कहाँ threat है, और risk assessment करके उसको avoid करें और mitigate करें. तरुण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आपने बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स के लिए भी और हमारी टेक टीम के लिए भी. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you, sir. Thank you.